हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लीक्स ऑफ स्टडी। हमने पिछले वीडियो में टीआरएनए की स्ट्रक्चर को समझ लिया था। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरएनए की बात करेंगे। आरआरएनए आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और आपको यदि हमारे वीडियो से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट करके बताया करो, हम लोग उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आरआरएनए। इसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। सर, इसका राइबोसोमल आरएनए क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। जो आपका आरआरएनए होता है वो राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है या निर्माण करता है। अकेला निर्माण नहीं करता, इसमें कुछ साथ में प्रोटीन्स भी होती है, लेकिन ये निर्माण में भाग लेता है। और इसका भी निर्माण कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। आरआरएनए का निर्माण कहाँ पर होता है? केंद्रक में होता है। और ये जो आपका आरआरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है, और जो आपका राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ गए क्या? जो आपका राइबोसोम बनेगा वो किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो हम लोग इनडायरेक्टली रूप से हम लोग या डायरेक्ट रूप से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आरआरएनए है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो ये जो आरआरएनए होता है ये दो प्रकार का होता है। सॉरी, ये आरआरएनए होता है वो जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उनमें अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे हम लोग देखें यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में जो होता है ये 80S प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है या फिर जो आरआरएनए होता है वो 80S प्रकार का होता है। और ये जो 80S है ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। 80S आरएनए होता है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक तो होती है इसमें 60S और एक होती है इसमें 40S। समझ गए क्या? और फिर से हम लोग इस 60S को अलग अलग भागों में बांटते हैं। इसके अंदर भी अलग अलग सब यूनिट्स मतलब उप इकाई होती है। एस का मतलब क्या हो जाएगा? सब यूनिट या उप इकाई। ठीक है ना? तो ये किससे बनता है? ये बनेगा 60S 28S 5.5 5.8S 5S। ठीक है ना? जो 60S आरएनए होता है वो 28S आरएनए से, 5.8S आरएनए से और 5S आरएनए से मिलकर बनता है। फिर हम लोग बात करते हैं जो 40S आरएनए होता है ये 18S आरएनए से मिलकर बनता है। मतलब ये छोटी छोटी इकाइयां है, ये मिलकर बड़ी इकाइयां बनाती है और फिर ये दोनों मिलकर 80S इकाई बनाते हैं। ये मत देखना सर 60 और 40 तो 100 हो गए तो फिर ये 100S होना चाहिए, नहीं। ये इकाइयां इनके अंदर मतलब प्रोटीन होती है वो अमीनो अम्लों से मिलकर बनती है। वैसे आरएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनता है। वैसे इसमें इकाई होती है। यूकेरियोटिक में जो आपका आरआरएनए होता है या राइबोसोम में जो यूकेरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये होता है 70S प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का। जैसे ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, उप इकाइयों से मिलकर बनता है, वैसे ये 70S भी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक तो हो जाती है इसके अंदर 50S और दूसरी हो जाएगी इसके अंदर 30S। समझ गए क्या? और फिर से आपका जो ये 50S है 23S 5S इनसे मिलकर बनता है। और जो 30S है वो 16S आरएनए से मिलकर बनता है। ये सारे छोटे छोटे आरएनए के प्रकार ही है, ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे मत सोचना सर इनका टोटल तो 50 हो ही नहीं रहा है, इनका टोटल 70 हो ही नहीं रहा है, बस इनको ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? और यहाँ पे जो एस है ये क्या है? इसको आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं सब यूनिट, उप इकाई भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले
सवेद वर्ग नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो इसका नाम भी क्या रख दिया, सवेद वर्ग इकाई। ठीक है ना, जो एक प्रकार का क्या है, अवसादन गुणांक है, अवसादन गुणांक है। तो सबसे पहले आरएनए का जो अवसादन गुणांक है, आरएनए का अवसादन गुणांक सवेद वर्ग ने निकाला था, इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने क्या रख दिया, सवेद वर्ग इकाई लिख दिया है। ठीक है ना, एक बार इसका दोबारा रिवाइज करते हैं। जो आरएनए होता है उसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है, सॉरी, ये राइबोसोम का निर्माण करता है, और जो आरएनए इसका निर्माण केंद्रक में होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण में भाग लेता है। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं। जो 80S आरएनए होता है, ये जो राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम बोल दो चाहे आरएनए बोल दो, एक ही बात है। 80S आरएनए या राइबोसोम होता है वो 60S और 40S से मिलकर बनता है, और 60S फिर से 28S, 5.8S और 5S उप इकाइयों से मिलकर बनता है। फिर हम लोग देखेंगे जो 40S है वो 18S उप इकाइयों से मिलकर बनता है। और फिर प्रोकैरियोटिक में हम लोग देखते हैं कि जो आरएनए होता है वो 70S प्रकार का होता है, और 70S 50S और 30S उप इकाइयों से मिलकर बनता है। इस 50S को फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं, इसकी जो उप इकाइयां बनती है वो बनती है 23S और 5S। ठीक है ना, फिर हम लोग देखते हैं 30S की होती है वो हो जाएगी 16S आरएनए, इनसे मिलकर ये बनता है। यहाँ पे जो S है वो क्या होगा, सेडिमेंशन, ठीक है ना, इकाई या फिर स्वेद वर्ग इकाई या फिर अवसादन गुणांक कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं एमआरएनए की स्ट्रक्चर, देखते हैं संरचना, देखते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए की संरचना कैसी होती है और कैसी नहीं होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, हम लोग 70S आरएनए का जो राइबोसोम होता है वो बनाते हैं, 70S वाला। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, एक तो ऊपर वाली तो बड़ी उप इकाई होती है, उसको तो हम लोग बोल देंगे 50S, और नीचे वाली को क्या बोल देंगे, 30S। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, ऊपर वाली क्या है 50S है और नीचे वाली क्या है 30S है। ठीक है ना, जो 50S उप इकाई होती है उस पर दो स्थल होते हैं, एक को तो हम लोग बोलेंगे P स्थल और दूसरे को हम लोग बोलेंगे A स्थल। ठीक है ना, एक वाले को हम लोग बोल देंगे P स्थल और दूसरे वाले को बोलेंगे A स्थल। 50S उप इकाई में दो स्थल होते हैं, P स्थल और A स्थल। अब देखना, आपका जो एमआरएनए हम लोगों ने पढ़ा था वो 5 डेज सिरे से, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग अनुवादन में इसकी पूरी क्रियाविधि, तीनों आरएनए मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो वहां पे तीनों आरएनए मिलकर एक साथ प्रोटीन का निर्माण करेंगे, पेप्टाइड बंध बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, बाकी आगे हम लोग अनुवादन के अंदर इसको समझ लेंगे। तो देखना, जो आपका एमआरएनए होता है, ठीक है ना, वो छोटी उप इकाई होती है, कौन सी, 30S उप इकाई से आकर 5 डेज सिरे से जुड़ता है। और जो टीआरएनए होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, टीआरएनए जो होता है कुछ इस प्रकार का बनाया था हम लोगों ने, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका ये 3 डेज सिरा था, और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो क्या होता है, ये अमीनो अम्ल को ग्रहण किए हुए होता है, इसको ग्राही ऊर्जा कहते हैं क्योंकि अमीनो अम्ल को ग्रहण करती है। तो टीआरएनए कहाँ पे आके होगा, इकट्ठा होगा, या यहाँ पे आके बंध बनाएगा ए स्थल पे, टीआरएनए ए स्थल पे आके जुड़ता है, और यहाँ पे पी स्थल पर क्या होता है, पेप्टाइड बंध बनता है, पेप्टाइड बंध बनता है। पी स्थल पे पेप्टाइड बंध बनेगा और ए स्थल पर आके कौन जुड़ेगा, टीआरएनए आकर जुड़ता, टीआरएनए आकर जुड़ता है। यहां तक मैं सोच रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और है कि ये जो 50S और 30S उप इकाई है, इन दोनों को जोड़ने का काम, आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, यहाँ पे Mg+2 आयन करता है, या Mg+2 आयन किसका काम करता है, यहाँ पे सहकारक का काम करता है, सहकारक का काम करता है, इनको जोड़ने का काम करता है, इनको आपस में जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि आरआरएनए के कार्य क्या है, आरआरएनए क्या काम करता है। आरआरएनए को आप हम लोगों ने एक दो चीज तो पढ़ ली कि जो
टीआरएनए और एमआरएनए को जुड़ने के लिए जगह देगा कि टीआरएनए आकर ए स्थल से जुड़ेगा और जो एमआरएनए अपने 5' सिरे से 30s छोटी उप इकाई से आकर जुड़ेगा। इसको याद रखना, तभी आगे जाके अनुवादन समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है ना। दो काम तो ये हो गए। दूसरा काम क्या है, ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो राइबोसोम है, राइबोसोम है, इसको कौन सी फैक्ट्री बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। और राइबोसोम का निर्माण कहां पर होता है? केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण कहां पे होता है? केंद्रिका में होता है। यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको आज का पूरा जो सेशन था, जो वीडियो था एमआरएनए की संरचना और एमआरएनए का जो सब कुछ समझ में आया। एक बार इसको वापस रिपीट कर लेते हैं संरचना को। आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम का निर्माण करता है। आरआरएनए के अंदर दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है, या राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बनता है। बड़ी उप इकाई 50s और छोटी उप इकाई 30s, ये 70s का हो गया। ठीक है ना। जो बड़ी उप इकाई होती है उस पर दो स्थल होते हैं, एक तो पी स्थल होता है, दूसरा ए स्थल है। पी स्थल होता है वो पेप्टाइड बंध बनाने में सहायता करता है, और जो ए स्थल होता है वो टीआरएनए को जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। ठीक है ना। और जो आपका 30s उप इकाई, इससे आकर कौन जुड़ता है? 5' सिरे से एमआरएनए आकर जुड़ता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्योंकि इस पर अभी पेप्टाइड बंध बनेंगे। अभी सर के पेप्टाइड बंध क्या है? पेप्टाइड बंध, ये आपने 11th के J1 वाले पार्ट में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में। फिर भी मैं बता देता हूं कि दो अमीनो अम्लों के बीच में, दो अमीनो अम्लों के बीच में बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।